अब देखें यहाँ से ये धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये जो कचरा है यहाँ पे भी कचरा महसूस होएगा, तो ये भी वाइट है, देख सकते हैं। अगर इसमें जौन सा भी होता ना वो ब्लैक ज़रूर हो जाता है, ये देखें। तो ऊपर से क्रैंक शाफ्ट भी बिल्कुल साफ़ है, ये देख। तो इसका इंजन जो है नीचे उतारना पड़ेगा, तो आवाज़ इसकी अलग सुनाई दे रही थी, ठीक है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे निसान, ठीक है, निसान CD सिंगापुरी। तो ये सिंगापुरी गाड़ी है। तो इसका एक ये फ़ाल्ट हो चुका है, इंजन में से आवाज़ आ रही है। तो आपको चेक करवाएंगे ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे सबसे पहले। तो और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये हमारी दुकान से तकरीबन खड़ी हुई है 8 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। ये साइड पे रास्ते पे खड़ी हुई है। तो इसकी इंजन में से आवाज़ आ गई थी तो इन्होंने हमें बुलाया है। तो अब आपको भी साथ में चेक करवाएंगे ताकि दूसरों को भी इसके मामले में तजर्बा हो सके। तो हम तो वैसे ही इसका काम कर रहे हैं, तो आपको भी साथ में हमने दिखाना है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। तो ये हम इंजन की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये इसका इंजन है, ठीक है। तो इंजन जो है PF6 इंजन है। तो इसका इंजन में से आवाज़ आ गई है, तो अभी हम आपको साथ में चेक करवाएंगे। इंजन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको चेक करवाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसका फ़ाल्ट क्या निकला है, ठीक है। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, परली तरफ, ठीक है। ये आ गए हैं जी। तो PF6 इंजन है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करवाएंगे। चलें जी, करें स्टार्ट, करें चेक करवाते हैं। बंद करो, बंद करो। तो ये जी हमने आपको आवाज़ चेक करवा दी है, ठीक है। तो और भी कुछ आपको बताते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी आवाज़ आए ना तो ज़्यादा देर स्टार्ट ना किया करें, गाड़ी को बंद कर दिया करें, ठीक है, ताकि उसके साथ दूसरा कोई और नुकसान ना हो। तो ये हमने ये देखें, ये टैपट कवर का ढकना खुला हुआ है, तो ऊपर से देख सकते हैं। ये हमने, हालांकि गाड़ी खड़ी हुई है काफ़ी देर की। अब देखें यहाँ से ये धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये धुआं क्यों निकल रहा है तो आपको दिखाएंगे आगे, हम इसको चेक करते हैं, आपको बताते हैं। तो ये इसकी ऑयल की गेज है। तो ये तकरीबन ऑयल को नहीं लग रहा कि ऑयल जो है नहीं लग रहा। तो बहरहाल ये लगना चाहिए था, ऑयल इसका बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, ठीक है। तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑयल की भी वजह हो जाती है ये जो आवाज़ आ गई है, ठीक है। तो मज़ीद हम इसका खोलेंगे, नीचे से इसका चैम्बर खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे इसकी वजह क्या है। ऑयल इसका फुल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये बाज़-औक़ात फुल ख़त्म हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। तो ये इंजन की तरफ नीचे से आ गए हैं, तो इसका ऑयल खोलने लगे हैं। दिखाते हैं आपको ऑयल इसका कितना निकलता है। फिर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ, ये ऑयल तो निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है। बहरहाल आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ, जब भी फ़ाल्ट हो जाए तो जब आप ऑयल खोलेंगे तो ऑयल में से कचरा महसूस होएगा, ठीक है। तो अगर बैरिंगों का फ़ाल्ट हुआ, क्रैंकशाफ्ट के जो बैरिंग होते हैं ना, तो अगर उनका फ़ाल्ट हुआ तो आपको कचरा महसूस ज़रूर होगा कि इसमें कचरा है, ठीक है। तो ये इसका ऑयल तो बहुत ज़्यादा कम निकला है, बहुत ज़्यादा कम निकला है ऑयल। तो ऑयल खैर इसमें था मगर निकला बहुत ज़्यादा कम है। तो मज़ीद इसका ऑयल निकल जाए तो आपको दिखाते हैं इसका जो कचरा निकला है। कचरा इसमें महसूस हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं कचरा इसका। तो ये देखें, ये हमने साफ़ कर लिया कचरे को। तो ये देख सकते हैं आप, ये कचरा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो मज़ीद इसका हम चैम्बर खोलेंगे, तो चैम्बर खोल के आपको दिखाएंगे। ये जो कचरा है ये बैरिंग का है। इसके साथ ये फ़ायदा होता है कि आप पहचान सकते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो इसका हम चैम्बर खोलेंगे, चैम्बर इसका नीचे उतारेंगे। तो चैम्बर नीचे उतार के तो आपको दिखाएंगे नीचे की तरफ से जब इसका बैरिंगों का फ़ाल्ट हो जाए तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं।
तो ये जी चैम्बर माशाल्लाह खुल चुका है। तो इस तरफ से भी आपको कचरा दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी कचरा महसूस होएगा, नज़र आएगा कचरा। ये देखें, ये देखें, ये बैरिंगों का ही कचरा है, ठीक है। तो इसके जो बैरिंग हैं वो सीज़ हो चुके हैं, तो उन्हीं की वजह से ये ऊपर से धुआं निकल रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कचरा है इसमें। तो सारी जो वजह है वो बैरिंगों की है। मज़ीद आपको दिखाएंगे कि नीचे से हमने बैरिंग खोलने हैं और देखना है ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो आपको बताएंगे कि ये मतलब सेट हो सकती है या फिर इसका इंजन उतारना पड़ेगा, तो ये भी आपको साथ में बताएंगे, ठीक है। तो ये हम आ गए हैं इसकी क्रैंक शाफ्ट की तरफ। तो इसको देखना है कि कौन सा नंबर है। तो ये भी सही है तकरीबन, तो ये भी सही लग रहा है। तो इसका कौन सा नंबर है ये भी देखना है, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है मेन है या बिगन है, तो इसमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर है। तो यही लग रहा है, ये देख सकते हैं। ये क्यों, वजह क्या है, ये हमें कैसे पता चला है, इसकी वजह क्या है। हालांकि हमने खोला भी नहीं है इसको। तो इसकी वजह ये है, ये ब्लैक हुआ पड़ा है, ठीक है। ये जब सीज़ होता है ना, गर्म हो जाता है, गर्म होके ये ब्लैक हो जाता है। तो देख सकते हैं ये फुल ब्लैक हुआ पड़ा है, बकाया जो थे वाइट थे। तो ये देख सकते हैं ये वाइट है, ठीक है। ये देखें, और इसको देखें, ये भी वाइट है, और इसको देखें, ये भी वाइट है, ठीक है। तो इससे अलावा और तो ये भी वाइट है, देख सकते हैं। अगर इसमें जौन सा भी होता ना वो ब्लैक ज़रूर हो जाता है। ये देखें, ये देखें, बकाया तकरीबन ठीक लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉल्ट है वो 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का है। तो इसका एक ही नंबर जो है फॉल्टेड हो चुका है। तो इसमें अगर इसमें ऑयल जो है बिल्कुल फुल ख़त्म हो जाता, तो इसके तकरीबन सारे ही जो हैं वो वाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑयल कम था मगर ख़त्म नहीं हुआ था। जब ख़त्म हो जाते तो इसके तकरीबन मेन भी बिगन भी इसके फॉल्टेड हो सकते थे। तो अभी हम इसको खोलेंगे, तो खोल के आपको दिखाएंगे इसकी जो सूरत हाल है क्रैंक शाफ्ट की। वो क्रैंक शाफ्ट ऊपर ही मतलब पीस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताएंगे, वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो पहले हमने ऑयल पंप को खोलना है। ऑयल पंप को खोल के तो फिर आपको दिखाना है कि इसके जो नीचे लगा हुआ है बिगन जो लगा हुआ है, तो हम बिगन को खोलेंगे। तो बिगन को खोल के आपको दिखाएंगे क्या सूरत हाल है बिगन की, और नीचे से क्रैंक शाफ्ट की क्या सूरत हाल है। तो इसको हम बाहर निकाल लें, नीचे निकाल लें। तो ये इसका ऑयल पंप है। तो ये जी ऑयल पंप तो नीचे निकल गया है, ठीक है। तो एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप एक मिसाल की बात है तो आप वैसे चेक करते हैं, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखें, ये इसमें पीस जो है वो कट चुका है ना, तो ये ऊपर नीचे भी प्ले है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैं ऊपर और नीचे उठा रहा हूँ तो इसमें ये भी प्ले है। तो दूसरे जो हैं, दूसरों को अगर आप हिलाएंगे जिनका सही होएगा तो ऊपर नीचे प्ले नहीं आपको महसूस होएगी, प्ले नहीं होगी ऊपर नीचे। ये देख सकते हैं ये इसमें प्ले है, तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है। तो ये हमने माशाल्लाह इसको खोल दिया, नट वगैरह खोल दिया, अभी हम निकालने लगे हैं। तो निकाल के दिखाते हैं इसकी क्या सूरत हाल है, ठीक है, ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। जब भी आपके साथ रास्ते में ऐसा फॉल्ट हो जाए तो आपको इसके बारे में पता चल सके। तो ये जी माशाल्लाह निकल चुका है, ठीक है। तो देखते हैं इसको पीस की तरफ। कमाल है भाई, पीस तो इसका ऊपर से जो चिपका पड़ा है बैरिंग, जिसे हम पीस कहते हैं, तो बैरिंग तो बिल्कुल ऊपर चिपका पड़ा है, क्योंकि ये गर्म हो गया था ना। तो ये बड़ी मुश्किल से निकल रहा है पेचकस की मदद से। तो आप इसको निकालते हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं तो इसकी क्या सूरत हाल हो चुकी है, ठीक है। तो साथ में आपको इसकी वजह भी कुछ बताएंगे। तो इसकी वजह क्या हो जाती है, ये क्यों बाज़ औक़ात ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो है सीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जी निकल गया, अब देखते हैं। तो साथ में आपको भी दिखाते हैं, इसको ज़रा साफ़ कर लें ताकि आपको हम दिखा सकें। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ना घूम चुका है, ठीक है। तो ये पीस बिल्कुल घूम चुका है। तो एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो ये जो पीस हैं ये जो हैं ये बिल्कुल घूम चुके हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसकी काटर भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, जिसे हम मक्खी भी कहते हैं। तो ये काटर जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल इसकी काटर ख़त्म हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा घूम चुका है,
तो ये क्रैंक शाफ्ट की तरफ से भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये क्रैंक शाफ्ट भी बहुत ज़्यादा कट चुकी है, ठीक है। तो ये भी इसमें झरियाँ हैं, झरी नज़र आ रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कट चुकी है। तो अभी हम इसका ऊपर वाला निकालेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला निकाल के आपको ये भी दिखाना है कि क्रैंक शाफ्ट की तरफ से तकरीबन क्रैंक शाफ्ट तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, तो आपको क्लियर ज़रा दिखा सकूं, ये निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इससे अलावा ये कट भी बहुत ज़्यादा चुकी है, ठीक है, क्योंकि पीस जो है घूमता रह गया है। तो ये जो है ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला हाल भी आप देख लें, ये देखें, ये भी बिल्कुल कट चुका है, ये देख सकते हैं, ये पीस बिल्कुल घूम चुका है। तो इसकी भी काटर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी वजह से दो नुकसान हो जाते हैं लाजमी, ठीक है। जब पीस घूमता है ना, तो इसके साथ ये देखें दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो क्रैंक शाफ्ट फॉल्डेड हो जाती है, ठीक है, इस सूरत में तकरीबन बदली करनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरा जो है इसके जो कनेक्टर राड है वो फॉल्डेड हो जाता है, वो ढीला हो जाता है। जहाँ पे पीस नहीं लगते, जहाँ पे बेरिंग लगते हैं, वहीं से वो ढीला हो जाता है जब पीस घूमता है, ठीक है। एक तो है पीस जो है अंदर से सीज हो गया, घूमा नहीं, बैर की तरफ से काटर उसकी बिल्कुल ठीक हो, तब जो है कनेक्टर राड फॉल्डेड नहीं होता, बहुत ही कम चांस होता है फॉल्डेड होने का। जब ऐसे ही सूरत हाल हो जाए, जैसे ये फुल घूम जाए, जैसे काटर इसकी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी, इस सूरत में कनेक्टर राड भी साथ में लाजमी है बदली करना, ठीक है। तो इसका इंजन उतारना पड़ेगा, उतार के ही करना पड़ेगा इसका इंजन। तो देखेंगे इसकी जो क्रैंक मतलब है इसकी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो जो इसकी क्रैंक है वो टर्न हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बेरिंग हैं ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये सीज़ हो जाते हैं और ये घूम भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी वजह होती है जो ये बेरिंग घूम जाते हैं और सीज़ हो जाते हैं, ठीक है, आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो देखते हैं दूसरा भी इसका जो है बिगन, इसे भी खोलते हैं, तो इसको भी देखते हैं इसकी क्रैंक की क्या सूरत हाल है, क्रैंक शाफ्ट की। तो ये माशाल्लाह तकरीबन ठीक लग रहा है, ये साफ़ ही लग रहा है माशाल्लाह पीस। तो ऊपर से क्रैंक शाफ्ट भी बिल्कुल साफ़ है, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। तो तकरीबन एक ही फॉल्ट हुआ है, तो इंजन को उतारना पड़ेगा, इंजन को उतार के ही करेंगे। तो ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये देखें, ये बिल्कुल तकरीबन साफ़ है। ये कचरे की वजह है, ये जो हल्की फुल्की लकीर पड़ जाती है ना, तो ये कचरे की वजह से पड़ जाती है, ठीक है। तो दूसरा है, ये दूसरा है जिसमें पीस घूम गया था, ये भी नीचे वाली साइड इसकी है, ये भी ढीली हो जाती है क्योंकि ये मुकम्मल ही ये बदली करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह है, ये देखें ना, ये काटर बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये इसी में घूमता रह गया है, जब ये इसमें कनेक्ट राड में घूमता रहेगा ना, तब जो है, तो इसीलिए कनेक्ट राड जो है बदली करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घूम जाता है। तो जो कनेक्ट राड का सैज होता है दरमियान वाला, जहाँ पे पीस फंसता है, तो वो ढीला हो जाता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था, ठीक है, तो ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। जब ऐसी, क्योंकि अलग अलग सी आवाज़ आती रहती हैं, देखो कि ये इसका पीस का फॉल्ट था तो आवाज़ इसकी अलग सुनाई दे रही थी, ठीक है। तो जब भी ऐसा फॉल्ट हो जाए तो सबसे पहले बेस्ट यही है कि इसका चैम्बर खुलना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके साथ ये होता है कि ज़्यादा देर स्टार्ट करने से कोई और ना नुकसान हो इंजन का, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज़ जब आपको ऐसी सुनाई दे इंजन में से आ रही है, तो कोशिश करें कि इसका मतलब जो जौन सा भी इंजन हो, तो उसका जो है चैम्बर खोल लिया करें, ठीक है, ताकि इससे अलावा और कोई नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको सूरत हाल इसकी दिखा दी है, ठीक है। तो इसका जो है नीचे से काम नहीं हो सकता क्योंकि इसकी इंजन नीचे ही उतरेगा, वैसे भी इसका इंजन कमज़ोर है, ठीक है। तो ये ऑयल जो है बहुत ज़्यादा उठा रहा था, तो इसका नीचे उतर के इंजन इसका न्यू ओवरहाल होएगा। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।